फर्स्ट वेलकम टू बैक दिस क्लासेस द इग्नू टीच में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन DHIC 132 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करो। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। दोस्तों पहले लिखेंगे उत्तर में गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्थाओं को हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के अधीन व्याख्या कर सकते हैं जो इस प्रकार से है। हम फर्स्ट में लिखेंगे पहला हेडिंग डाल के यहाँ पे कृषि में हमें लिखना है गुप्त साम्राज्य के विकास में कृषि का सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का मुख्य आधार कृषि ही था। कृषि कार्य को करके ही गुप्तवासी अपनी जीविका का पालन करते थे। गुप्त काल के दौरान कृषि व्यवस्था काफ़ी विकसित थी और इसी वजह से गुप्तवासियों ने कृषि प्रणाली के विभिन्न प्रकार के नए तरीकों को अपनाया और कृषि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करने लगे और यही इनके अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया। गुप्त काल में यहाँ के लोग फसलों के रूप में धान, गेहूँ, जौ, दाल, चना, सब्जियाँ आदि जैसे नकदी फसलों का उत्पादन करने लगे। गुप्त काल के लोगों की कृषि वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन जब वर्षा न होता तो वह कुआं के माध्यम से सिंचाई करते थे और इससे फसलों के उत्पादन करते थे। गुप्त काल के लोग जो भूमि कृषि के योग्य नहीं थी उसे छोड़ देते थे, जिससे खील कहा जाता था। इसके साथ ही पशुओं को चराने के लिए छोड़ी गई भूमि को चरागाह कहा जाता था। छोटे छोटे खेत को यहाँ के लोग खुद जोता करते थे, जबकि बड़े खेत को भूमि दान में दिया जाता था और जिससे यह भी मिलती थी कि वह खुद ही इसे न जोता था बल्कि भूमिहीन किसानों को दे देता था इसकी जुताई करने के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर थी। 2 नंबर में लिखेंगे दस्तकारी उत्पादन और व्यापार। फिर उसमें आगे लिखेंगे गुप्त काल के अर्थव्यवस्था का दूसरा आधार यहाँ की जानने वाली व्यापार थी। गुप्त काल में खनन के दौरान बहुत ऐसे पदार्थ मिले जिस पर आधारित उद्योग का विकास हुआ। गुप्त काल में खनन के दौरान सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि खनिज पदार्थ प्राप्त हुए जो अर्थव्यवस्था का आधार रहा। इसके अलावा गुप्त काल में वस्त्र उद्योग काफ़ी विकसित हुआ और इस बात का पता अमरकोश के माध्यम से चला, जिसमें कताई, बुनाई, धागे, हथकंडा आदि का जिक्र हुआ। इसके अलावा काफ़ी विकसित हुआ। इसके अलावा कालिदास के नाटक में महीन कपड़ों का जिक्र मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ के लोग काफ़ी कपड़ों की सिलाई से भी काफ़ी बरकत थे। अतः हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के लोगों अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से यहाँ पर जानने वाली व्यापार, यहाँ के कुटीर उद्योग आदि पर आधारित था। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।